शकुंतला दास है। मैं उड़ीसा का रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में आई 30 साल हो गए और काम करते करते कम से कम 20 साल हो गए। मैं घरेलू कामदार हूँ। पहले तो खुद में भी बदलाव आया। पहले हमें पता नहीं था और जब जुड़ने के बाद में 3 साल में बहुत कुछ पता चला और हिम्मत भी बहुत मिली। पहले हिम्मत नहीं आती थी हम लोगों में, मतलब डर सा बैठा रहा। अगर कोई डरा भी देते थे तो हम लोग डर जाते थे। अब हम लोगों को अगर कोई डराते भी हैं तो हम बताते हैं कि हम 2013 का जो कानून है वो हमें मालूम है। हमारे क्षेत्र में मैंने जैसे देखा ये 3-4 साल के भीतर में हमारी महिलाओं में काफी परिवर्तन आया है। पहले महिलाएं मीटिंग के लिए आती नहीं थी और हमेशा बोलती थी क्या मिलेगा, क्या के लिए जाना है, हमारा काम छूट जाता है, हमारा मजदूरी छूट जाता है। ये हमेशा उनका एक मतलब लिखनी था, मतलब ये हमेशा बोलते रहते थे। लेकिन हमने कहा देखो जैसे जितना आप बाहर जाओगे उतना सीखोगे। अब महिलाएं बोलती हैं दीदी आपके साथ रहते हमने बोलना सीखा, हमको कानून के बारे में जानकारी हो गया। अब हम किसी से भी कोई भी सवाल है तो हम पूछ सकते हैं, डरते नहीं है पूछने के लिए। हम लोग को बहुत ही फर्क पड़ा भैया। पहले तो हम लोग को नहीं पता था ना कि लोकल कमेटी क्या है। अगर हम लोग के साथ होगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन सिस्टर ने बताई, उनके साथ जाके हम लोग को पता चला। अगर हमारे बीच में हम घरेलू कामगार हैं, संगठन इकट्ठा है, अगर किसी के ऊपर भी हुआ अत्याचार, मतलब यौन उत्पीड़न अत्याचार, तो हम लोग लोकल कमेटी में जा सकते हैं, बता सकते हैं लिखित के साथ कि आज मेरे साथ ऐसे हुआ या तो इनके साथ ऐसे हुआ, ऐसे कह के बता सकते हैं वहाँ पे जाकर। खेल खेल में हम लोगों को सिखाया गया था कि खेल खेल में हम लोग अपनी बात कैसे रख सकते हैं। उत्पीड़न के बारे में नहीं मालूम था, पर अब धीरे धीरे मालूम कैसे नुक्कड़ नाटक से द्वारा और मीटिंग के द्वारा और ये कार्ड के द्वारा उससे हमें पता चला है। और जब हमें मालूम हो गया तो हम शिकायत भी कर सकते हैं। लोकल कमेटी भी हमें पता है, कितने बार हम आए गए हैं। और हमारा लोकल कमेटी है अलीपुर, तो वहाँ हम गए हैं। बहुत सब औरतें हम जाके अपना शिकायत कर सकते हैं। हमें पता भी है कौन यहाँ बैठता है कौन नहीं। अगर हमारे साथ कोई भी हमारे कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न होता है यानी छेड़खानी होती है तो हमें उसके लिए शिकायत कहाँ करनी चाहिए। क्योंकि पहले हमारे साथ अगर कुछ भी होता था तो हम सिर्फ थाने जाते थे, तो थाने में जाने पे उसके लिए हमारे कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं होती थी हमारे लिए, तो हमें दिक्कत होती थी। हमारे साथ बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हुई जो हमें फेस करनी पड़ी। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो हम पहले वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित रखते हैं और इस कानून के बारे में जानते हैं। कानून 2013 यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पे यौन उत्पीड़न। पहले बहुत कम महिलाएं जुड़ी हुई थी, अब हमारे साथ में काफ़ी महिलाएं जुड़ी है। और कोई केस भी होते हैं तो हम सारे महिलाएं मिलके जाते हैं, उनको सॉल्व भी करते हैं। अभी यहीं पे जसोला में पॉकेट 233 नंबर का केस था, वहाँ पे भी हमारे हेलन मैम टू सर आए थे, तो उस केस में भी मदद हुआ। और हम लोग अब केस भी बेझिझक मतलब लेके जाते हैं कि हाँ हमें इंसाफ मिलने चाहिए। ये चीज़ महिलाओं के लिए होना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे लिए कानून है। तो जो नहीं जानते हैं या जिसका पता नहीं है वो भी बताना ज़रूरी है और हम लोग बताते भी हैं। महिलाओं ने जब भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो लोकल कमेटी गए, वन स्टॉप सेंटर गए, SHO से मिलने गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिले, सबसे बात की। उन लोगों के और मजबूती हो गया और शक्ति मिली कि नहीं ये सब मेरे साथ है। जब से कार्यशाला हुआ मार्था फेरल फाउंडेशन जब किया तो उसमें लोकल कमेटी के लोग भी आए और महिलाएं भी गए। जब उनसे चर्चा किए तो उनको लगा कि नहीं हम पूछ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम अपना अधिकार के लिए हम इनसे मांग कर सकते हैं। तो उन्होंने डिमांड भी किया। तो एक प्रकार से महिलाओं में इतने जागरूक हो गए कि आप वो आंख से आंख मिला करके उनसे क्वेश्चन मतलब सवाल कर सकती हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आपका नंबर क्या है, आपका ऑफिस कहाँ है, ये सारी चीजों की जानकारी तो मिली है।
तो अब हमें डर नहीं लगता है और हम खुल के बात कर सकते हैं। अब जागरूक हो गया, अगर किसी को भी कुछ होता है तो फट दिन वो लोकल कमेटी में कॉल कर देंगे। अब हम अपनी आवाज़ उठा पाते हैं, डर खत्म हो गया हम लोगों का। ये आज हम लड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ हमें पता है, आज हम अपने लिए कदम उठा सकते हैं।